हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी से प्रचार लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप अभी तक हमारा इस चैनल यानी इटर्नल लाइफ फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान रखिए नोटिफिकेशन अवश्य ऑन रखें ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन पर देख पाए। अगर आप चाहते हैं आपके लिए हम प्रार्थना करें, आपके बिजनेस के लिए, आपकी घर में बीमारी के लिए, श्राप के लिए, दुष्ट आत्मा शैतान के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, आपका बहुत दिन हो गया शादी का, अभी तक बच्चा नहीं मिला आपको, इसके लिए भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हमारा कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर 7585084633। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी करके अपना प्रे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जी मेरे प्यारे मित्रों, आज जब हम आपके लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, मेरा मन एक बात आप सभी से कहना चाह रहा है। आप लोग क्या परमेश्वर का वचन सच में मानते हैं? परमेश्वर के वचन पे चलते हैं? मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर चलते हैं तो किस रीति से चलते हैं? आधा अधूरा, पूरा पूरी या मिक्सचर, या आप थोड़ा कुछ मैंने समझा आपने, मतलब थोड़ा वचन से थोड़ा अपने आप से, किस रीति से आप चलते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हालेलुया आप जरूर बोलिए। जब आप हालेलुया बोलकर लिखते हैं तो आपके घर का हर एक शैतान डोल उठेगा, तड़प तड़प कर भागेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी के लिए और इस वीडियो के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस वीडियो को जितने कोई देख रहा है परमेश्वर, हर एक को पिता आपके लहू में हम बांधते हैं खुदा परमेश्वर। अपने आप को प्रभु जी आपके लहू में हम छुपाते हैं खुदा परमेश्वर। पिता, इस समय जो भी हम टॉपिक पे बात करें खुदा परमेश्वर, आप अगुवाई कर पवित्र आत्मा जी, ताकि अच्छी तरह से हम हर एक को परमेश्वर समझा पाए परमेश्वर। पिता, मैं अपनी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से पिता हम हर एक के तथ्य को, हर एक बातों को हम दे पाए परमेश्वर। हर एक सामान जो उन्हें चाहिए परमेश्वर हम दे सके पिता परमेश्वर। पिता, वो आपकी ओर से हो मेरे खुदा राजा। मेरे ओठों जवानों में खुदा परमेश्वर, मेरे कंठों में, मेरे हृदय में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा जी आपकी बात हो खुदा परमेश्वर। आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति हो ताकि इस वीडियो को हम सक्सेसफुली बना पाए परमेश्वर खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन और आमेन। आज हम जो प्रचार करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप मां मरियम से प्रार्थना करते हैं? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। और क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा में ऐसा कुछ लिखा है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति के सामने आप दंडवत करें, उपासना करें, उसकी स्तुति आराधना करें? ऐसा लिखा है? क्वेश्चन आपसे रहा। इसका भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मेरे प्यारे मित्र भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा मां मरियम के बारे में। अगर आप मसीह में हैं, आप चाहे प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, कोई भी हो, मुझसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है इतना कि क्या आप प्रभु यीशु को अपने मन, शक्ति और प्राण से मानते हैं या नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा मां मरियम एक कुमारी लड़की थी और इनका विवाह, इनका मंगनी यूसुफ नाम पुरुष से हुआ था।
आपको बताना चाहूंगा, ये मां मरियम जो थी ये एक धन्य और पवित्र महिला थी, एक शुद्ध महिला थी, एक साधारण महिला थी। आपको बताना चाहूंगा ये इजराइल देश के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना किया करती थी, शांति और आनंद के लिए प्रार्थना किया करती थी। एक दिन स्वर्गदूत आए और मां मरियम से कहती है कि तू एक बच्चा को जन्म देगी। तभी मरियम डर जाती है, घबरा जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है कि मेरे गर्भ में एक बच्चा आएगा बोलकर, क्योंकि मैं तो कुमारी हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे। सच में मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मां मरियम जो थी एक पवित्र और शुद्ध महिला थी। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अब्राहम को, नोहा को, पौलुस को, पतरस को, यूहन्ना को, फिलिप्पियुस को और भी बहुत से ऐसे चेलों को परमेश्वर ने, भक्तों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, इसी प्रकार पवित्र महिला जो पवित्र लड़की थी, कुमारी लड़की, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु मसीह को उसके गर्भ में ठहराया, ताकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आके लोगों का उद्धार का कारण बने, लोगों के लिए मरे और लोगों को उद्धार दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां मरियम भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानती है। सच में ये अपना प्राण की कर्ता मानती है। हम बाइबल से देखेंगे। आइए हम डायरेक्ट चलते हैं बाइबल पे। मैं बाइबल के बिना कुछ नहीं कहूंगा, बाइबल जो कहता है आपको मानना होगा, क्योंकि हम अगर क्रिश्चियन है, हम अपने आप को ईसाई कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं यीशु को मानता हूं, तो आपको यीशु के वचन को मानना होगा, क्योंकि पहला यूहन्ना के 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर वचन ही परमेश्वर था तो आपको वचन को प्यार करना है, वचन से बात करना है, वचन के बारे में आपको सोचना है और वचन पे ही चलना है। मैं आपको बताना चाहूंगा लूका 1:38 में, यानी 33, लूका 1:38 नोट 3:8 में लिखा है, मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं बोलकर कहा है। परमेश्वर के सामने उसने ये नहीं कहा कि देख मैं एक देवी हूं, नहीं कहा है। उसने ये भी नहीं कहा है कि देख मैं एक ईश्वर हूं, ये भी नहीं कहा है। उसने ये भी नहीं कहा है तुम मुझे आराधना कर, स्तुति कर, मेरी महिमा कर, मुझसे प्रार्थना कर, उसने ये भी नहीं कहा है। तो फिर हम सभी कोई क्यों करते हैं? आज आपका आंसर आप ही दे, अपने हृदय से पूछे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे कहता है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मां मरियम से प्रार्थना करते हैं तो आज इस वचन को जानकर आप आपके मन से पूछिए, क्या मां मरियम ईश्वर थी? क्या मां मरियम ने कही थी कि मुझे पूजा करो? क्या यीशु ने कहा था कि मां मरियम को तुम पूजा किया करो, मां मरियम से आराधना करो, मां मरियम की प्रशंसा करो? कहा था? नहीं कहा है, नहीं कहा है। आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आगे जब देखते हैं 42 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उसने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा कि तू
स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तू स्त्रियों में धन्य महिला हो, स्त्रियों में धन्य है। ये कहा है, ये नहीं कहा कि तुम सारे स्त्रियों में सबसे ऊंचा हो, ये भी नहीं कहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज से आप अपने हृदय में पूछिए, एक प्रश्न को लाइए, क्या परमेश्वर ने मां मरियम को कहा था कि तू एक देवी हो? ये नहीं कहा था। आइए हम आगे वचन को देखेंगे, लूका का ही अगर हम देखते हैं 47 यानी 47 में, तो उसने कहती है, मां मरियम क्या कहती है प्रभु यीशु मसीह से ही, परमेश्वर से क्या कहती है? आइए पढ़ते हैं, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। लूका में लिखा है 1 का 47, लूका 1 का 47 यानी 47, ठीक है, 47, ओके। उसमें लिखा है, मेरा प्राण, क्या? मेरा प्राण मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से आनंदित है। इसने ये कहा, मेरा प्राण, यानी मरियम, मां मरियम अपने प्राण को कहती है प्रभु यीशु मसीह से आनंदित हुआ। सच में वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने वो अपने आप को दीन है, अपने आप को वो छोटा है। और अगर हम शायद 48 में देखते हैं, 48 में, तो वहां लिखा है, क्योंकि उसने अपने, क्या? क्योंकि उसने अपने दासी के दीनता पर दृष्टि किया, इसलिए, क्या लिखा है? इसलिए अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए तो जान ले, अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, धन्य कहेंगे, धन्य कहेंगे। इसने ये नहीं कहा मरियम मां ने, अब से युग युग के लोग मुझे देवी की दर्जा देंगे, ये भी नहीं कहा है। उसने ये भी नहीं कहा मां मरियम ने, अब से लोग मुझे क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, अब प्रशंसा मेरी करेंगे, ये भी उसने नहीं कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को, अपने नियमों के अनुसार हम अपने ही आप में फंसे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से अपने हृदय से प्रश्न कीजिए। अगर हम देखते हैं पेरूते का काम, उसका 4 का 12 में देखते हैं कि लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्या? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो हमें उद्धार दे सके। हालेलुया! क्या? कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में, कि या स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर में, है ना, और मनुष्य के बीच में कोई और नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है। ठीक है? और आप सोचते हैं कि मां मरियम से हम प्रार्थना करेंगे तो मां मरियम यीशु बाबा के पास जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे और प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को लेकर आएंगे, फिर मुझे देंगे। ऐसा नहीं मेरे प्यारे मित्रों। आप डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, परमेश्वर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, परमेश्वर से आप अपना डायरेक्ट संबंध को बना सकते हैं। यस मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा, आइए हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 2:5 को हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। अब जब बाइबल ही कहता है एक ही परमेश्वर है, तो फिर मां मरियम कैसे परमेश्वर हो सकती है? हृदय में पूछिए अपना, अगर मां मरियम परमेश्वर होती है तो 2 परमेश्वर हो गया, तब यानी आप बाइबल को झूठा बनाते हैं। लेकिन बाइबल किसी मनुष्य के बुद्धि के द्वारा नहीं लिखा,
स्वयं पवित्र आत्मा के अनुग्रह प्रभु यीशु के सामर्थ के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिए इस बात को। कहता है पहला तीमुथियुस 2:5 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी कोई और बीचवी नहीं है। कोई भी और नहीं है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। डायरेक्ट परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से आप अपनी महिमा को दे सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से आप अपने बातों को रख सकते हैं। अर्थात प्रभु कहते हैं, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, आगे कहता है, अर्थात जो मसीह यीशु जो मनुष्य है, कहता है आप डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने बातों को परमेश्वर के पास रख सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी तक फंसे हुए हैं उसी बात में, तो आज चेत जाइए, आज अपने हृदय को खोलिए परमेश्वर के प्रति। यस मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक हृदय से पूछा, बात किया और हृदय में उनके इस बातों को डाला है। क्या आपको पता है परमेश्वर ने 10 आज्ञा में पहली आज्ञा परमेश्वर क्या था? उसने, अगर हम देखते हैं निर्गमन के 20 के 2 या 3 में, तो वहां लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो फिर हम दूसरे को क्यों मानेंगे? यीशु जब वचन में लिखता है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो आप दूसरा कैसे ईश्वर बना सकते हैं, है ना? फिर आगे हम देखते हैं, आगे कहता है, ना तो मूर्ति खोद कर बनाना, ना किसी के प्रतिमा बनाना, जो आकाश में है, जो धरती पर है, वह धरती के जल में है, ना तो उसकी सामने दंडवत करना, ना तो उसकी उपासना करना, क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके बेटों को, पोतों को, आपके परपोतों को भी दंड दिया करेंगे। क्या आप वही काम नहीं करते हैं जो पहले करते थे? क्या आप वही काम नहीं कर रहे हैं जो आप सांसारिक जीवन में करते थे? मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, अपने पास बुलाया है, आपको पवित्र किया है, आपको शुद्ध किया है, आपके पापों से उद्धार किया है, आपको उद्धार करने आया है। तो आप परमेश्वर के साथ चले। अगर देखते हैं रोमियो के 12:2 में, तो वहां लिखा है, संसार के सदृश्य ना बनो। तो फिर आप संसार के सदृश्य में क्यों चल रहे हैं? आज अपने प्रश्नों को अपने हृदय में आंसर को लाइए। क्या आप अभी भी संसार के सदृश्य नहीं है? क्या आप अभी भी मूर्ति पूजा में नहीं है? क्या आप अभी भी मूर्ति पूजा के सामने अपने आराधना को नहीं करते हैं? क्या आप मूर्ति पूजा के सामने अभी भी आप उनकी प्रशंसा, उनके सामने दंडवत नहीं करते हैं? सोचिए, दिमाग में सोचिए मेरे प्यारे मित्रों।